स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। जब परमेश्वर आपको अनदेखा करे, जैसा कि दूसरा राजाओं अध्याय 2 उसकी 12 आयत में लिखा है, उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। मेरे प्रियो, याद रखें, आपकी चुनौती आपको मजबूत करती है। जब आप जिम जाते हैं और जितना भार आप उठाते हैं, यानी जितना आप अपने शरीर को तोड़ते हैं, उतना ही आपका शरीर सुंदर और मजबूत बनता है। उसी तरह जितना शैतान आपको गिराने के लिए आपकी आत्मा पर भार डालता है, तो उतना ही आपका आत्मिक शरीर मजबूत बनता है। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में एलिया के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि जब उसने अपनी परीक्षाओं को, अपनी चुनौतियों को पास किया, तो परमेश्वर ने एलिया को बड़ी सामर्थ्य के साथ भरा। फिर एक समय आया जब एलिया ने स्वर्ग पर चढ़ना था और उसकी जगह किसी और ने इस्तेमाल होना था। तब परमेश्वर ने एलिया को कहा कि अपनी जगह पर नबी होने के लिए एलीशा का अभिषेक कर और मैं उसे तेरी जगह नबी के रूप में इस्तेमाल करूंगा। बाइबल बताती है कि जब एलीशा का अभिषेक होने का समय आया तो परमेश्वर ने एलिया से एलीशा को परखने के लिए बोला, और जब दोनों साथ जा रहे थे तब एलिया ने एलीशा से कहा, अब चला जा, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। मेरे प्रियो, एलीशा अपने मन में सोचकर कुड़कुड़ा सकता था कि मैं हमेशा तेरी सेवकाई में तेरा साथ देता आया हूँ। अब जब कुछ मिलने का समय आया तो तू मुझे वापस भेज रहा है। आज जब कुछ मिलने का समय आया तो तू मुझे वापस भेज रहा है। आज कुछ लोग ऐसे हैं कि परमेश्वर के दर्शन के पीछे चलते चलते जब परमेश्वर या परमेश्वर का दास उन्हें अनदेखा करता है तो वो भी उन्हें अनदेखा करने लग जाते हैं। परीक्षाओं में और चुनौतियों में पास वो ही होता है जो कि एलीशा की तरह एलिया को अनदेखा करने के बाद भी उसका पीछा करता है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जब परमेश्वर उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता या अपने दास के द्वारा उन्हें अनदेखा करता है तो वो भी उसे अनदेखा कर देते हैं और दूसरे रास्ते ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन एलीशा जिद पर अड़ा था कि मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने तेरा पीछा करने के लिए बोला है। मेरे प्रियो, बाइबल में मत्ती की पुस्तक अध्याय 6 उसकी 33 आयत में लिखा है कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। याद रखें, कई बार परमेश्वर मांगने पर नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन पर चलने से देता है। समस्या ये है कि जब परमेश्वर आपको अनदेखा करे तब परमेश्वर आपको परखता है कि अब आप क्या फैसला लेते हैं। अगर आप परमेश्वर की ईश्वरीय बुलाहट में बुलाए गए हैं तो आपको 100% परखा जाएगा। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर की उस ईश्वरीय बुलाहट को पूरा करना चाहते हैं तो परमेश्वर की अगुवाई में चलें और अपनी आत्मिक जिंदगी को मजबूत बनाकर रखें ताकि परमेश्वर आपको परख कर आपको आशीषित करे। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं अंगीकार करता हूँ कि मेरी प्रार्थना का उत्तर आए या ना आए तब भी मैं आपकी और आपके दास की अगुवाई में चलूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।